हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन जीएस हब, जहाँ पे मैं आप सभी का भरपूर स्वागत करता हूँ। आज हमारी इस चैनल पे दूसरी क्लास है जो भूगोल से संबंधित है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज हम इसमें अक्षांश व देशांतर के बारे में जानेंगे। मैं ये मान के चलता हूँ कि इसके बारे में आपको कुछ भी नॉलेज और कुछ भी ज्ञान नहीं है। बिल्कुल हम जीरो से शुरू करने वाले हैं, अक्षांश और देशांतर। चलिए शुरू करते हैं। जिसे इंग्लिश में कहते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ जर्नल बातें बता देता हूँ ताकि हमें आगे समझने में परेशानी ना हो। सबसे पहले हम दिशाओं की बात कर लेते हैं। अगर दिशाओं के बारे में बात करें तो ये एक लाइन मैंने खींची है। इधर से आप अपने सामने एक लाइन खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो ये लाइन के जो ऊपर जो आएगा वो नॉर्थ होता है, हमारा उत्तर। इसे उत्तर कहते हैं। इसे साउथ दक्षिण, इसे वेस्ट पश्चिम, इसे ईस्ट पूर्व कहते हैं। ठीक है। और एक और सेकेंड पॉइंट, ऐसे जो हम लाइनिंग खींचते हैं इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर, जिसे इंग्लिश में वर्टिकल कहा जाता है। इसे कहते हैं क्षैतिज। हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है। ये एक जनरल बात जो मैंने आपको बताई है ताकि चैप्टर जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमें दिशाओं के बारे में, लाइनिंग के बारे में समझने में आपको आसानी रहे कि क्षैतिज रेखा यानी क्षैतिज कैसे बात की जा रही है, ऊर्ध्वाधर रेखा जो ऊर्ध्वाधर कैसे बात की जा रही है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज हम इसमें सिर्फ अक्षांश के बारे में पढ़ेंगे कि अक्षांश क्या है। अक्षांश, अक्षांश जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं मैंने बताया आपको, लैटिट्यूड। ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि हमारी पृथ्वी न तो गोल है और न चपटी है। कुछ वैज्ञानिक इसे गोल मानते हैं, हमारे भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा इसे गोल माना गया है। इसीलिए हम इस सब्जेक्ट को क्या नाम देते हैं, भूगोल, क्योंकि इसको गोल और भू यानी हमारी पृथ्वी, इसलिए हम इसे भूगोल कहते हैं। और कुछ वैज्ञानिक इसे चपटी मानते हैं। इसका आकार एक अपने आप में अनोखा आकार है, कहीं से धंसा हुआ, कहीं से निकला हुआ, कहीं से फूला हुआ। इसका शेप जो है अपने आप में एक जियोड, इसे फाइनली जियोड शेप के नाम से जाना जाता है। एक मेरे हाथ में आप एक बॉल देख रहे होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है अक्षांश, इसे हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं, इसके मान लीजिए ये मेरे हाथ में एक पृथ्वी, ये बॉल है, जैसे ये पृथ्वी मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं आपको बता दूं कि आपको इस पॉइंट पे यहाँ एक एड्रेस पे जाना है, ना आपको कुछ पता हो ना जानकारी हो। अगर मैं आपको लोकेशन और एड्रेस नहीं बताऊंगा तो आप जाओगे कैसे। तो जैसा कि आप समझ पा रहे हो कि अक्षांश हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। किसी भी जगह की लोकेशन को पता करने के लिए, उसके एड्रेस को पता करने के लिए, कहीं भी आप मैप वगैरह में भी पढ़ते होगे, देखते होगे, भूगोल अगर पढ़ते होंगे आप, तो आपने देखा होगा कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट या दिल्ली, कोई भी जगह या कहीं का भी हम देखते हैं तो उसके आगे लिखा रहता है कि 30 डिग्री नॉर्थ में है, 30 डिग्री ईस्ट में है, अक्षांश पे या देशांतर पे, जिसकी बात हम आज करेंगे। तो जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पे जैसे मैं यहाँ से ये जो एक ऐसे यूँ पूरा गोल करके एक लाइन खींचता हूँ। इस पे आपको दिख नहीं रहा होगा, बाकी मैं आपको बताता हूँ। ये जैसे एक मैंने गोल लाइन खींची पूरी, एक व्रत बनाया इसके ऊपर,
ये जो एक व्रत है इसको हम क्या नाम देते हैं, ये क्षैतिज, क्षैतिज जो एक व्रत खींचा गया इसको क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम, अक्षांश। अगर इसकी परिभाषा की बात की जाए तो पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक, ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो हमने माना है ये रियलिटी में ये लाइनें पृथ्वी पे है नहीं, इसीलिए मैंने क्या लिखा है, काल्पनिक है। कल्पना की हमने ये समझने के लिए, जानने के लिए, जैसा मैंने आपको बताया किसी भी जगह का लोकेशन जानने के लिए अक्षांश और देशांतर जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक इम्पोर्टेंसी इसकी और है, जो ये चैप्टर जब हम इसको ख़त्म करेंगे तब आपको पता चलेगा कि अक्षांश एक और पॉइंट है इसके अंदर जिसके कारण हम इसको पढ़ते हैं, वो आपको चैप्टर ख़त्म होने के लास्ट में पता चलेगा वो पॉइंट। अभी जो एक पॉइंट आपको पता चला है वो है क्या है, इसकी लोकेशन के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो इन्हीं की वजह से मिलती है, कहाँ पे कौन सा जगह कहाँ पे क्या है। कभी भी आप कहीं सर्च भी करोगे कोई जगह तो वहाँ पे वो आपको बताएगा, कोऑर्डिनेट आते हैं जो, वो कोऑर्डिनेट में जब आप देखोगे तो वो इसमें बताता है कि लॉन्गिट्यूड 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड नॉर्थ में या 30 डिग्री लेटीट्यूड, ऐसे नोटिफिकेशन उसके अंदर आते हैं। तो ठीक है, तो परिभाषा की बात की जाए तो परिभाषा क्या है, पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक क्षैतिज रेखाएं अक्षांश कहलाती हैं। अक्षांश कहलाती है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बॉल में भी बताया कि ये मान लीजिए एक यूँ करके मैंने ये पूरा माना हमने, ये हमारी पृथ्वी है, यूँ करके जो हम एक इस पे सर्कल बनता है, ये पूरा एक रियल में सर्कल है ये। बाकी हमें एक सरफेस ही देख पाते हैं, इसका सामने का ही सरफेस हमें कहीं भी, ये सामने का सरफेस, इसलिए मैंने आपको क्या बोला, एक रेखा बोली है। पृथ्वी पर काल्पनिक, ये रियलिटी में पृथ्वी के ऊपर ऐसी कोई रेखा और लाइनिंग नहीं है, ये हमारे वैज्ञानिकों द्वारा माना गया है, इसे बनाया गया है, इसीलिए इसको काल्पनिक क्षैतिज रेखाएं कहते हैं। ऐसे जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि ऐसे जो लाइनिंग हमारी खींची जाती है उसको क्या क्या कहते हैं, क्षैतिज कहते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक क्षैतिज रेखाएं अक्षांश क्या कहलाती है, अक्षांश। इसे लेटीट्यूड, जो पॉइंट है वो आपको ये समझना आपके लिए ज़रूरी है। इसको याद कैसे करेंगे कि अक्षांश कौन सा है, देशांतर कौन सा है, तो इसको इंग्लिश में याद करना इजी है। अगर लेटी हुई लाइनें खींची हुई है, ये लेटी ये लाइनें, ऐसे लाइनें खड़ी हैं, ऐसे लेटी हुई है, तो इसको लेटीट्यूड कहेंगे। क्या कहेंगे, लेटीट्यूड। ये लेटी हुई लाइनें जो होती है इसको लेटीट्यूड कहते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको ये दिखाया, मनवाया था मैंने, पृथ्वी है, पृथ्वी पूरे हाथ में है मेरे, देख लीजिए आप लोग भी। ये जो पृथ्वी है इसका जो ये सेंटर है, बिल्कुल जितना पार्ट ऊपर है उतना पार्ट नीचे है। ठीक है, तो ये जो एरिया है क्या, इसका सेंटर है। जैसा कि यहाँ बोर्ड पे भी आप देख रहे होंगे, मैंने एक ड्रॉ किया है। मान लिया ये हमारी पृथ्वी है, ये मैंने एक सेंटर से लाइन एक ड्रॉ की है। ठीक है, इस सेंटर वाली जो लाइन होती है अपनी, इसको क्या कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश है। ये सेंटर क्या है, 0 डिग्री अक्षांश है। इस रेखा को जो है क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा ये, क्योंकि ये भू, मैंने बताया आपको पूरी पृथ्वी को हम क्या कहते हैं, भू, और ये बिल्कुल मध्य से गुजर रही है, इसके बीचों बीच को मध्य कहते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा गया, भूमध्य रेखा। इसका एक और नाम होता है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेडिटेरियन लाइन। इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेडिटेरियन लाइन। ठीक, आइए आगे मैं आपको बताता हूँ। ये 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा, मैंने इसको बीचों बीच बांट दिया है। अब इसके ऊपर का जो हिस्सा होगा, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, इसके ऊपर वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, नॉर्थ। क्या कहते हैं, नॉर्थ, उत्तर। उसके नीचे वाला जो हिस्सा होगा इसको क्या कहेंगे, साउथ, यानी दक्षिण। ठीक है, अब जो ये जो रेखाएं हैं, ये असल में मैंने आपको बताया कि क्या है, पूरी एक सर्कल है। ये पृथ्वी जो है, ये एक आप सामने का सिर्फ एक बोर्ड पे जो मैंने ड्रॉ किया, एक सामने का सिर्फ इसका एक सरफेस है। रियल में पृथ्वी पूरी एक गोल है, जैसा कि मैं आपको पता ही होगा कि पूरी एक गोल है। और ये लाइनिंग भी जो है, ये पूरे में
सर्कल बनता है इसके ऊपर। हमने जो काल्पनिक, ये काल्पनिक रेखा है, रियलिटी में नहीं है। मैंने आपको बताया कि रियल में ऐसी कोई रेखा हमारी पृथ्वी में मौजूद नहीं है। ये हमारे वैज्ञानिकों द्वारा एक कल्पना है, काल्पनिक रेखाएं ये मानी गई है, ठीक है। अब ये जो 0 डिग्री का अक्षांश, इसके ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ होगा, इसके नीचे वाला हिस्सा साउथ होगा। ऐसे ही करके इसमें जो है ना, यहाँ से ऐसी लाइनें ड्रॉ हैं इसके अंदर, जो हमने काल्पनिक लाइनें मानी गई है। वैसे नीचे भी है, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों तरफ मानी गई है। यहाँ से ऊपर यहाँ तक कितनी रेखाएं? 90, कितनी? 90। और यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें भी कितनी है? 90। ठीक, पूरा का पूरा 90 नीचे 90 ऊपर। यहाँ जो है ये एक रेखा ना होकर ये ऊपर नीचे दोनों तरफ, ये एक पूरा सर्कल नहीं, ये सिर्फ एक पॉइंट, ये पॉइंट होता है, ठीक है। जैसे ऊपर वाले पॉइंट को क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव, और नीचे वाले पॉइंट को दक्षिणी ध्रुव। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, इनका भी एक नाम है, ठीक है। ऊपर वाले को क्या कहा जाता है? आर्कटिक व्रत, आर्कटिक व्रत। और नीचे वाले को अंटार्कटिक, अंटार्कटिक व्रत, ठीक। उत्तरी ध्रुव का नाम क्या है? आर्कटिक सर्किल। दक्षिणी ध्रुव का नाम क्या है? अंटार्कटिक सर्कल। ये पूरा जो मतलब सर्कल, ये पॉइंट जो है, ये जैसे कि आपको पता है ये पूरा सर्कल है, ये पूरे ये जो क्या है, ये लाइनिंग जो है, ये पूरी सर्कल है पृथ्वी पे। ये सिर्फ एक सामने का सरफेस हमें दिख रहा है इसका, बाकी ये लाइन ना होकर पूरा एक सर्कल गया हुआ है। ये पूरा सर्कल राउंड है। सर्कल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हिंदी में व्रत कहते हैं। ऊपर वाला जो है आर्कटिक व्रत, उत्तरी ध्रुव, नीचे वाला जो है दक्षिणी ध्रुव, अंटार्कटिक व्रत, ठीक। इसमें भी कन्फ्यूज़न होता है कि आर्कटिक ऊपर है या अंटार्कटिक ऊपर है। तो इसको भी याद करने के लिए यहाँ पे भी इंग्लिश में ये याद करना इजी है। वो कैसे? यहाँ पे मैं लिखता हूँ आर्कटिक, नीचे अंटार्कटिक। इसमें आप देख पा रहे होंगे जैसे वर्ड हैं, इसके अंदर कितने? 5 वर्ड हैं, और यहाँ पे लगभग 8 वर्ड हैं, ठीक है। तो जिसमें वर्ड ज़्यादा है वो, जिसमें वर्ड कम है वो ऊपर रहेगा, जिसमें वर्ड ज़्यादा है वो नीचे रहेंगे। जैसे हम काउंटिंग करते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैसे जैसे कम हो, जो कम रहता है वो ऊपर रहता है, जैसे जैसे बड़ा होता है वो नीचे आता है, ठीक है। तो जहाँ पे वर्ड हमारा बड़ा हो रहा है वो कहाँ आएगा? नीचे आएगा, और जिसमें वर्ड कम है वो ऊपर रहेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मैं आप समझ गए होंगे, ठीक। अब अगला पॉइंट यहाँ जान लीजिए। ये जो एक सर्कल है ना, ये 0 डिग्री हो गया, मान लीजिए ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3, ये 4, ऐसे करके ये 90 तक है। इनके बीच का जो यहाँ डिस्टेंस है ना, 2 अक्षांशों के बीच का जो दूरी है, ये 2 अक्षांशों के बीच की दूरी वो कितनी है? 111.13 किलोमीटर। कितनी होती है? 111.13 किलोमीटर, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है? 111.13 किलोमीटर। बट इसमें क्या होता है, जब हम ऊपर पहुंचते हैं ना यहाँ ध्रुवों पर, तो ध्रुवों पर जो है हमारी पृथ्वी क्या है? चपटी है थोड़ी, ठीक है, ऊपर से दबी हुई। जैसे ये बॉल है, ये पूरा गोल दिख रहा है आपको, मान लीजिए ये इसका ध्रुव है। यहाँ से मैं इसको अगर दबाऊँगा ना तो ये क्या होता है? ये फैल रहा है थोड़ा, ये फैलता है, ठीक है। वैसे पृथ्वी क्या हमारी ऊपर ध्रुवों पर चपटी है। मैंने आपको बताया कि कुछ वैज्ञानिक इसे चपटी भी मानते हैं, हमारे भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा इसे गोल माना गया है। अब ध्रुवों पर चपटी होने का क्या कारण क्या होता है? इसकी दूरी थोड़ी सी बढ़ जाती है, हल्की सी इसमें डिस्टेंस में क्या है? बढ़ाव आ जाता है इसके अंदर दूरी में। तो ध्रुवों पर इसकी दूरी कितनी हो जाती है?
70 किलोमीटर। ज़्यादा फर्क नहीं है, रहता है 111 ही है, बाकी यहाँ 0.13 है, यहाँ 0.70 हो जाता है। ये आशा करता हूँ ये समझ गए होंगे आप। अब जो हमें पॉइंट लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए आइए, अक्षांश से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उन्हें हम जान लेते हैं। जैसे आप नोट कर लीजिएगा, अगर आपने अभी तक अपनी कॉपी नहीं बनाई हुई तो एक कॉपी बनाइएगा A4 साइज़ की भूगोल की, जिसमें पहला जो मेरा इंट्रो का क्लास था, उसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट होंगे उसमें आपको सबसे पहला जो भौतिक भूगोल एक हेडिंग डालनी है। उसके बाद सबसे पहला पॉइंट क्या डालना है, वायुमंडल, ठीक है। चलिए इसमें जैसे मैंने आपको बताया 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं हम, भूमध्य या विषुवत। क्या कहा जाता है, भूमध्य या विषुवत। दूसरा पॉइंट, ध्रुवों की ओर अक्षांशीय वृत्त का आकार छोटा होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मान लीजिए एक पृथ्वी है मेरे हाथ में, देख रहे हैं पूरे पृथ्वी को मैंने उठा रखा है। यहाँ इसका साइज इतना ऊपर जैसे जाएंगे ना हम, यहाँ पे जब ध्रुव पे बढ़ते तो क्या होता है, इसका आकार जो होगा वो छोटा हो जाएगा। जितना बड़ा यहाँ पे ये वृत्त बना है, ऊपर जाके ये वृत्त क्या होता है, छोटा होता जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी साइज कम होती जा रही है ऊपर, ठीक है। तीसरा पॉइंट, दो अक्षांशों के मध्य की दूरी मैंने आपको बताई कितनी होती है, 111.13 किलोमीटर, तथा ध्रुवों पर यह दूरी कितनी हो जाती है, 111.70 किलोमीटर। और अक्षांशीय रेखाएं कितनी है हमारी, 181। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये भूमध्य रेखा से ऊपर कितनी रेखाएं हैं, 90, इससे नीचे 90, 90 प्लस 90 180, और बीच की हमारी एक भूमध्य रेखा, कितना हो गया 181, 181 कितनी है 181। एक पॉइंट और लिख लीजिएगा आप इसमें, उत्तरी ध्रुव को क्या कहते हैं, आर्कटिक, आर्कटिक वृत्त, और दक्षिणी ध्रुव को अंटार्कटिक, अंटार्कटिक वृत्त, ठीक है। इसको याद करने के लिए मैंने आपको बता दिया है कि इंग्लिश में इसको लिखिएगा, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, आर्कटिक और अंटार्कटिक। क्यों, क्योंकि आर्कटिक में वर्ड कम है, तो कम है तो वो ऊपर रहेगा, अंटार्कटिक में वर्ड ज़्यादा है तो ज़्यादा है तो वो नीचे रहेगा, ताकि कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि सेम दोनों का नाम सेम ही लगते हैं, आर्कटिक और अंटार्कटिक। इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है बहुत सब, उत्तरी ध्रुव कौन सा है, दक्षिणी ध्रुव कौन सा है। तो इससे बेस्ट है हमारे लिए कि इंग्लिश में इसे याद रखा जाए, जो इजी रहेगा हमारे लिए। इसको आप नोट कीजिए, फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं। जैसा कि 0 डिग्री, 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री का अक्षांश जो बीचों बीच से गया है उसे क्या कहते हैं, भूमध्य या विषुवत, भूमध्य या विषुवत, ठीक है। इसके ऊपर का जो एरिया है वो क्या है, नॉर्थ, बताया मैंने आपको। इसके नीचे साउथ। यहाँ पे जो एक हमारी जो ये वृत्त है, ये 22.5 डिग्री नॉर्थ जो अक्षांश है, इसे क्या कहते हैं, कर्क रेखा, ठीक है। जिसे इंग्लिश में क्या कहता है, कि कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, कर्क रेखा। इस कर्क रेखा का जो ये 66.5 डिग्री नॉर्थ में जो है, जैसे हम आर्कटिक वृत्त के बारे में मैंने आपको बताया था, ये जो एरिया है ये आर्कटिक वृत्त का पूरा ये क्या है, 22.5 डिग्री का सह अक्षांश है। क्या है, सह अक्षांश। सह अक्षांश कैसे ज्ञात करते हैं, 90 डिग्री में से उसका सह अक्षांश माइनस किया जाता है, सह अक्षांश माइनस करते हैं। जैसे 90 में से 22.5 डिग्री अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 66.5 डिग्री, ठीक। किसी भी अक्षांश का सह अक्षांश निकालने के लिए उसको क्या करेंगे, 90 में से माइनस करेंगे, ठीक है। ये कर्क रेखा, कर्क रेखा क्या है,
इस कर्क रेखा में जो है साल भर में सूर्य जो है हमारा सूरज सूर्य की रोशनी लंबवत, सबसे अधिकतम अगर लंबवत सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वो यहीं तक पड़ती है, इससे ऊपर नहीं। ठीक है, सूर्य की रोशनी लंबवत इससे ऊपर नहीं जाती। वैसे ही नीचे 22.5 डिग्री दक्षिण में भी एक रेखा है, उसे क्या कहते हैं? मकर रेखा। क्या कहते हैं? मकर रेखा, जिसे इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। ठीक है, वैसे ही जैसे उत्तर में सूर्य की रोशनी लंबवत इससे ऊपर नहीं जाती है, वैसे दक्षिण में भी सूर्य की रोशनी लंबवत इससे नीचे नहीं आती है। इसका भी 66.5 डिग्री अक्षांश जो है वो क्या है? आर्कटिक वृत्त है। और इसके नीचे का जो एरिया है यहाँ, ये ऊपर दक्षिण ध्रुव और उत्तर ध्रुव, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, यहाँ पे साल में 6 महीने दिन रहता है और 6 महीने रात रहता है। ये मतलब पूरा ठंडा एरिया है। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। 0 डिग्री का अक्षांश भूमध्य रेखा, 22.5 डिग्री अक्षांश नॉर्थ में कर्क रेखा, 66.5 डिग्री नॉर्थ में आर्कटिक वृत्त, ऊपर जो ये पॉइंट है, ये वृत्त नामक एक पॉइंट है जिसे उत्तरी ध्रुव, 22.5 डिग्री साउथ मकर रेखा, 66.5 डिग्री साउथ आर्कटिक वृत्त, और नीचे एक पॉइंट इसे दक्षिण ध्रुव। ठीक, इसको उतार लीजिए। इसमें एक मिस्टेक हो गई थी, मैंने आपको 22.5 डिग्री बताया था, ये 22.5 डिग्री नहीं 23.5 डिग्री है। सॉरी, मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। 23.5 डिग्री नॉर्थ है और 23.5 डिग्री साउथ है। ठीक, 22.5 नहीं 23.5 नोट कीजिएगा, मिस्टेक हो गया था ये। ठीक है, नोट कर दीजिए आप इसको। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वीडियो जब ख़त्म होगा तो इससे रिलेटेड, अक्षांश से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट बात हमें जाननी है वो टॉपिक आ चुका है। ठीक है, सो ध्यान से सब इधर देखेंगे। पृथ्वी के उष्मा क्षेत्र का निर्धारण, अक्षांश हमें क्या मदद करता है? पृथ्वी के उष्मा क्षेत्र का निर्धारण, मतलब कि इस पूरी पृथ्वी का जलवायु को पता करने में ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हमें जलवायु का जो ज्ञान, जो जलवायु की जो जानकारी हमें मिलती है पृथ्वी की जगह जगह पे जलवायु कैसी है, कहीं ठंडी कहीं गर्म, कहाँ क्या है, वो जो जानकारी मिलती है वो हमें अक्षांशों के माध्यम से प्राप्त होता है। ठीक है, ये 0 डिग्री जो अक्षांश है भूमध्य रेखा से 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण, ये जो एरिया होता है इस एरिया को क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जहाँ पर साल भर सूर्य प्रकाश मिलता रहता है। ठीक, यहाँ का जो मौसम होता है वो गर्म रहता है, इसीलिए गर्मी के दिनों में जो हमारा भारत भी है जो इसी एरिया में आता है। ठीक, इसी कारण जो गर्मी में यहाँ का जो गर्मी के मौसम में काम करने की इच्छा आदमी की कम होती है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है और ह्यूमिडिटी, आर्द्रता बहुत रहती है इसमें। इसी कारण ये जो एरिया यहाँ साल भर गर्मी मिलती रहती है। सर्दियों में भी टेम्परेचर उतना गिरता नहीं जितना इस एरिया में गिरता है। ताकि आप ये ना समझ लें कि यहाँ सर्दी का मौसम तो आता है फिर भी आप बता रहे हो कि साल भर गर्मी, टेम्परेचर गिरता है, बाकी इनके मुकाबले उतना टेम्परेचर यहाँ पे इस एरिया में नहीं गिरता है। ठीक है, ये 0 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ का जो एरिया वो क्या है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इसको क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ, 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ, ये जो एरिया है ये क्या कहलाता है? शीतोष्ण क्षेत्र। क्या कहलाता है? शीतोष्ण क्षेत्र। इस एरिया में गर्मी के मौसम में गर्मी और सर्दी के मौसम में सर्दी, ये जो एरिया बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल खुश मिजाजी एरिया रहता है। जैसे बसंत के मौसम में हमारे यहाँ भी जैसा मौसम मिलता है हमें, न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा सर्दी, वैसा टेम्परेचर कहाँ मिलता है हमें? इस एरिया में 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 60 डिग्री नॉर्थ के बीच में। सेम चीज़ नीचे भी मिलती है, 30 डिग्री साउथ से लेकर 60 डिग्री साउथ के बीच में। ये भी एरिया शीतोष्ण है। इसके ऊपर का जो क्षेत्र है 60 डिग्री से लेकर उत्तरी ध्रुव तक, उसको शीत क्षेत्र कहते हैं। वैसे ही नीचे भी 60 डिग्री साउथ से लेकर नीचे दक्षिणी ध्रुव तक का जो एरिया है वो शीत क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पे मौसम बिल्कुल ठंडा ही रहता है, बर्फ़ गिरते हैं जिससे, वैसा टेम्परेचर है। तो आपको याद रखना है 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच का जो ये पूरा पार्ट है ये क्या है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री का जो एरिया है वो शीतोष्ण, और 60 डिग्री से लेकर ऊपर ध्रुव तक शीत क्षेत्र। सेम टू सेम नीचे भी है, वैसा ही सिचुएशन रहती है इसमें। ठीक है, समझ गए होंगे आप। इसको ड्रॉ कर लीजिए,
फिर ये हम इसको पॉइंट बाय पॉइंट नोट कर लेंगे, जिससे भी आप भी कॉपी में नोट कर लेना, ताकि यार रिवीजन करने में आपको आसानी रहे। ये मैंने आपको समझाया है ताकि आप समझ जाओ। जैसा कि मैंने बताया, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ व 30 डिग्री साउथ के बीच का जो गोलार्ध में हमारा जो हिस्सा है उसको कहते हैं क्या, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है। शीतोष्ण क्षेत्र 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री, दोनों गोलार्धों मतलब कि दक्षिण में भी उत्तर में भी, दोनों जो गोलार्ध का जो दोनों भाग है 30 से लेकर 60 तक का, वो क्या कहलाता है, शीतोष्ण क्षेत्र। और शीत क्षेत्र 60 डिग्री के बाद, दोनों गोलार्धों का जो बचा हुआ हिस्सा होता है 60 डिग्री के बाद नॉर्थ में भी और 60 डिग्री के बाद साउथ में भी, वो क्या कहलाएगा, हमारा शीत क्षेत्र। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। इसी के साथ आज का जो हमारा चैप्टर है वो ख़त्म होता है यहाँ पे। कल जो हम इसमें आगे पढ़ेंगे वो देशांतर के बारे में पढ़ेंगे, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आज इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है अक्षांश का वो ख़त्म होता है। कल जो हम इसमें टॉपिक पढ़ेंगे वो देशांतर, जिसे इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड कहते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और बेहतर से बेहतर ढंग से मैं आपको इसको समझा सकूँ, पढ़ा सकूँ, ताकि आपको सहायता मिले और मुझे भी मोटिवेशन मिले, ताकि मैं और बेहतर ढंग से इसे पढ़ा सकूँ। कल जो हम इसमें पढ़ेंगे वो देशांतर। अगर अक्षांश से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम किसी को आ रही हो या समझ में ना आया हो कुछ भी, तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, ताकि मैं जो भी प्रॉब्लम हो उसका वो आगे अगली क्लास में उसे सॉल्व करने का प्रयास करूँ। धन्यवाद।